निहित रहता है शब्द संसार के लिए, शब्द संसार जिनमें हमारी पूरी जिंदगी बसी होती है, क्योंकि ये जो शब्दों का संसार है ना, ये कहीं ना कहीं हर रोज हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है। सोचिए, शब्द हमारे जीवन में नहीं होते तो फिर हम कैसे जी पाते। बस ऐसी ही बातें, ऐसे ही कुछ संस्मरण, कुछ यादें, कुछ साहित्यकार, कुछ लेखन, जिन्हें लेकर हम आते हैं शब्द संसार में। वैसे आज कुछ अलग तरीके से शब्द संसार की शुरुआत कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आज सबसे पहले तिलका मांझी जी के बारे में। क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब बताएंगे। लेकिन पहले ये गीत सुन लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे तिलका मांझी की। मैं हूं पूनम आपके साथ, स्वागत आप सभी का दिल से। वतन की तुमसे है हिम्मत, वतन की तुमसे है इज्जत, वतन की तुमसे है इंसान के हम रखवाले। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले। पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर दर्द हमारी सीने फट जाते चट्टान के। पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर दर्द हमारी सीने फट जाते चट्टान के। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले। सीना है फौलाद का अपना, फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है। सीना है फौलाद का अपना, फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले। देकर अपना खून सींचते देश की हम फुलवारी, बंसी से बंदूक बनाते हम वो प्रेम पुजारी। देकर अपना खून सींचते देश के हम फुलवारी, बंसी से बंदूक बनाते हम वो प्रेम पुजारी। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले। वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले। आकर
की, देंगे अपना शीश न देंगे मिट्टी मगर वतन की। आकर हमको कसम दे गई राखी किसी बहन की, देंगे अपना शीश न देंगे मिट्टी मगर वतन की। आकाशवाणी का वार्षिक प्रतिष्ठित कार्यक्रम सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मंगलवार 31 अक्टूबर 2023 रात्रि 9:30 पर प्रसारित किया जाएगा। इस वर्ष सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान के अंतर्गत भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद द्वारा दिए गए वक्तव्य का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ, गोल्ड, रेनबो और AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनलों से मंगलवार 31 अक्टूबर को रात्रि 9:30 पर किया जाएगा। जी हाँ, और ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के समस्त नेशनल नेटवर्क पर सुन सकते हैं। और फिलहाल आप सुन रहे हैं शब्द संसार। शब्द संसार में हम बहुत सारे शब्दों को लेकर आते हैं जो अलग अलग तरह की तस्वीरें उकेरते हैं। वैसे कुछ शब्द जब उस दौर से जुड़े हों जब हमारा देश गुलामी को झेल रहा था, हर तरफ जुल्म था, बेबसी थी, कहीं पहाड़ों पर रहकर, जंगलों में रहकर अपना जीवन यापन करना पड़ रहा था, तो कहीं पर बहुत ज्यादा संवेदनशीलता थी, या कहीं पर कंदमूल फल खाकर जीवन यापन हो रहा था। एक अलग ही दुनिया थी वो, और उस दुनिया में अपने आप को बचा के रखना और अपने देश के लिए काम करना कितना मुश्किल काम रहा होगा, ये सोच ही सकते हैं आप और हम। और उस असहनीय पीड़ा की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे जाबाज थे, ऐसे लोग जिन्होंने अपने जीवन भी बलिदान कर दिया ताकि हम आज आजादी की सांस ले सकें। ऐसा ही एक नाम जिसे आज हम लेकर आए हैं वो है तिलका मांझी। तिलका मांझी जो अपने परिवार और स्वजातीय बंधुओं के साथ रहते थे जंगलों में, कंदराओं में, और वहां पर रहकर जो अत्याचार हो रहा था उसकी वजह से उनके अंतर मन में एक आग धधकने लगी और उन्हें लगा कि इसके खिलाफ आवाज उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे उनका नाम जबरा पहाड़िया भी था और उन्होंने लोहा लिया हुकूमत से और चुनौती दी, साथ ही एक लंबी लड़ाई लड़ी जिसमें कि उन्होंने अपने देश की आजादी में अपना एक सक्रिय योगदान दिया। एक ऐसा योगदान जो अविस्मरणीय है, जिसे हम कभी भुला नहीं सकते, जो सच कहा जाए तो उन्हें एक नायक बनाता है, एक अग्रणी नायक बनाता है स्वतंत्रता संग्राम का। जन्म हुआ था संथाल जनजाति में 1750 में तिलकपुर ग्राम में, और कर्मठ होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे तीरंदाज भी रहे। उन्होंने अंग्रेज राज के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। सच कहें तो वो सर्वप्रथम संथालों में से थे जिन्होंने अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति की जानकारी सबको दी। तो उन्हें कितना भी हम याद करें, उनका ऋण कभी नहीं चुका सकते। हाँ, अपनी श्रद्धांजलि जरूर दे सकते हैं, और वो श्रद्धांजलि कि हम आज जिस भारत में सांस ले रहे हैं आजादी के साथ, वो उनके योगदान की वजह से ही हो पाया है। तो शत शत नमन उन्हें। नौजवानों भारत की तकदीर बना दो, नौजवानों भारत की तकदीर बना दो, फूलों के इस गुलशन से कांटों को हटा दो, फूलों के इस गुलशन से कांटों को हटा दो। नौजवानों नौजवानों नौजवानों, तोड़ के सारे जाल विदेशी, कर लो देश को अपना, कर लो देश को अपना, रह जाए ना देखो अधूरा कोई सुंदर सपना, कोई सुंदर सपना। घर में आग लगाए जो दीपक उसको बुझा दो, घर में आग लगाए जो दीपक उसको बुझा दो, फूलों के इस गुल
गुलशन से कांटों को हटा दो, फूलों के इस गुलशन से कांटों को हटा दो। नौजवानों नौजवानों नौजवानों, हम भारत के वासी क्यों हों दुनिया से शर्मिंदा, दुनिया से शर्मिंदा। देश के कारण मौत भी आए फिर भी रहेंगे जिंदा, फिर भी रहेंगे जिंदा। जय जय हिंद के नारों से धरती को हिला दो, जय जय हिंद के नारों से धरती को हिला दो। फूलों के इस गुलशन से कांटों को हटा दो, फूलों के इस गुलशन से कांटों को हटा दो। नौजवानों नौजवानों, तारीख याद रखना। कौन सी? 31 अक्टूबर 2023। और क्या है 31 अक्टूबर को? सभी टैक्स डिडक्टर्स को 30 सितंबर 2023 को समाप्त हुई तिमाही के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक अपना TDS विवरण अवश्य ई-फाइल कराना होगा। और ऐसा न करने पर 200 रूपए प्रतिदिन की लेट फीस और 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। अपने टैन और पैन का सही विवरण दें तथा TDS और TCS से संबंधित कोई भी ट्रांजैक्शन न होने पर ट्रेसिस पोर्टल को सूचित करें। सभी टैक्स डिडक्टर्स को tdscpc.gov.in पर खुद को पंजीकृत कराना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। शशि इतना परेशान क्यों हो? बेटी की शादी का इतना सामान इतने कम समय में कैसे होगा सब? अरे सरस आजीविका मेला जाओ, जहाँ देश भर के स्वयं सहायता समूह की 800 महिलाएं 28 राज्यों के अनूठे ग्रामीण उत्पाद लाई हैं। साड़ियाँ, दुपट्टे, शॉल, घर का सजावटी सामान और बहुत कुछ। और साथ में विभिन्न राज्यों के व्यंजनों और सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ भी उठा सकते हैं। सरस आजीविका मेला 26 अक्टूबर से 11 नवम्बर सुबह 11 बजे से शाम 9:30 बजे तक, लेजर वैली ग्राउंड, गुड़गांव। भारत सरकार द्वारा आयोजित। प्रवेश व पार्किंग निःशुल्क। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। 10:22 और ठीक 47 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल है ये, FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और ये है शब्द संसार। शब्द संसार में बात करते हैं सुकुमार राय की, जो बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध कवि, लेखक और चित्रकार थे। बच्चों के लिए हास्य कविताएं और कहानियां भी उन्होंने लिखी। वैसे अपने समय के प्रमुख लेखक, पत्रकार और चित्रकार के रूप में वो बहुत विख्यात थे। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के शिष्य रहे, इसीलिए शब्द संसार में जब हम उनकी बात कर रहे हैं तो उनकी लिखी कविता, कहानी, नाटक आज भी ऐसे सामने आ जाती हैं जैसे कि शायद अभी ही उन्होंने लिखी हैं। वैसे देखा जाए तो जब कोई अपनी लेखनी उठाता है, बेशक वो अलग अलग माध्यम हो, कविता हो, कहानी हो या नाटक हो, लेकिन साहित्य से जब वो जुड़ता है तो एक धनी व्यक्तित्व का स्वामी तो अपने आप ही हो जाते हैं। और ऐसे ही सुकुमार राय भी रहे। जानते हैं उनके पिता उपेंद्र किशोर राय भी एक लेखक और चित्रकार थे। और सुकुमार राय जो हैं, उन्होंने बहुत कुछ लिखा जिसमें यथार्थवादी धारा थी, जिसमें विविधता थी, जिसमें प्रतिभा थी। और ये जो उन्होंने ख्याति अर्जित की, उस ख्याति में उनका काम बहुत स्पष्ट झलका। इसीलिए उन्हें आज हम याद कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत कुछ हमें दिया, बहुत कुछ ऐसा जो बांग्ला साहित्य से तो जुड़ा ही है, लेकिन साथ ही साथ हमसे भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो उन्हें शत शत नमन हमारी तरफ से आज शब्द संसार के माध्यम से। एक मीठी सी चुभन, एक ठंडी सी अगन, मैं आज पवन में पाऊं, आज पवन में पाऊं। एक मीठी सी चुभन,
सी अगन मैं आज पवन में पाऊं मन ही मन में नाच रही हूँ मन ही मन में नाच रही हूँ मन ही मन मुस्काऊं क्योंकि मीठी मीठी सी चुभन ठंडी ठंडी सी अगन मैं आज पवन में पाऊं जाग उठा है प्यार झूमे सब संसार जाग उठा है प्यार झूमे सब संसार अंगड़ाई लेते हैं सपने अंगड़ाई लेते हैं सपने धर के रूप हजार नाच उठा है प्यार आज मेरा झूम रहा संसार आज मेरा झूम रहा संसार मन का आंगन जो सोना था मन का आंगन जो सोना था आई है उसमें बहार कंगना पायल कंगनवा खन के पायल छमके लट उलझी सुलझाऊं शर्माऊं मुस्काऊं क्योंकि मीठी मीठी सी चुभन एक ठंडी सी अगन मैं आज पवन में पाऊं आज पवन में पाऊं ऐ मेरे भगवान इतना कर एहसान ऐ मेरे भगवान इतना कर एहसान ये रसवंती हवा कहीं ना ये रसवंती हवा कहीं ना बन जाए तूफान प्यार मेरा नादान मन भी है अनजान जल ना जाए बैरागन में जल ना जाए बैरागन में जीवन के वरदान धीरज भागे चिंता जागे धीरज भागे चिंता जागे मन ही मन घबराऊं एक तारीख याद रखना कौन सी? 31 अक्टूबर 2023। और क्या है 31 अक्टूबर को? सभी टैक्स डिडक्टर्स को 30 सितंबर 2023 को समाप्त हुई तिमाही के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक अपना TDS विवरण अवश्य ई-फाइल कराना होगा। और ऐसा न करने पर 200 रूपए प्रतिदिन की लेट फीस और 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। अपने टैन और पैन का सही विवरण दें तथा TDS और TCS से संबंधित कोई भी ट्रांजैक्शन न होने पर ट्रेसिस पोर्टल को सूचित करें। सभी टैक्स डिडक्टर्स को tdscpc.gov.in पर खुद को पंजीकृत कराना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। घर हो या ऑफिस, हर जगह रहती हो 2 कदम आगे। बात जब देश को आगे बढ़ाने की हो तो भी रहो हर दम आगे। मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाएं। चलो वोटिंग के लिए तैयार हो जाएं। दिल्ली के सभी मतदाता 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर 2023 तक स्पेशल समरी रिवीजन के दौरान यह सुनिश्चित करें कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है। नाम चेक करने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें या voters.eci.gov.in पर जाएं। और हाँ, आप अपने वोटर सेंटर या पोलिंग स्टेशन पर जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या www.ceodelhi.gov.in पर जाएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। 10:30 और ठीक 48 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का ये गोल्ड चैनल है FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ पढ़ा जो बहुत अच्छा लगा और आपके साथ भी शेयर कर रही हूं कि आज सोचता हूं जिंदगी को किसी ने डॉक्टर के नुस्खे की तरह नहीं लिखा कि सुबह ये, दोपहर ये, रात में ये तो आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ने वाली चिड़िया जैसी है, या पानी के भीतर बहुत भीतर तक तैरती हुई कोई मछली। जिंदगी की ऊंचाई या गहराई को नापना इतना आसान नहीं। जानते हैं ये किसने कहा? ये कहा था रॉबिन शाह पुष्प ने। उनकी कहानियां ऐसी जिसमें हम देर तक डूबे रह सकते हैं। उनकी कहानियां ऐसी जो हमारे मर्म को बहुत भीतर तक स्पर्श करती हैं, जिसमें कलात्मक निपुणता है, जिसमें पात्रों के मानसिक द्वंद्वों का उद्घाटन है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कैसे लिख लेते हैं, कितनी संवेदनशीलता के साथ। और ये जो बात हम कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं रॉबिन शाह पुष्प की। उनकी कृतियों की बात करें तो अन्याय को क्षमा, बंद कमरे का सफर, देह यात्रा, जागी आंखों का सपना, खुशबू बहुत है, दुल्हन बाजार, गवाह, बेगम सराय। या कहानियों की बात करें तो बहुत सारे कहानी संग्रह हैं, जैसे 10 प्रतिनिधि कहानियां, अंधे आकाश का सूरज, नंगी खिड़कियों का घर, अजनबी होता हुआ मकान, आखिरी सांस का किराया और अग्निकुंड। साहित्य जीवन, इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत हुई एक पत्रिका में लिखकर, धर्मयुग से, और उसके बाद उनकी कई कहानियां अलग अलग पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहीं। उन्होंने बिहार के गांव कस्बों पर भी कहानियां लिखी। बहुत सारी रचनाएं भी उनकी तरफ से आई, आत्मसंस्मरण भी, जिन्हें बहुत सराहा गया, और उस पर कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी। तो ऐसी कहानियां जो एक आम आदमी के सुख, दुख, प्रेम, संघर्ष सबको उजागर करती हैं। ऐसी कहानियां जो उर्दू में पढ़ी गईं, बांग्ला में, पंजाबी में, मलयालम में, गुजराती, मराठी, मैथिली में। बहुत कुछ लिखा उन्होंने। उनके नाटक, उनकी कहानियां आज भी जीवित हैं और उनका बहुत बार मंचन भी हुआ दोस्तों। तो उन्हें आज हम याद कर रहे हैं शब्द संसार में। सोचिए, जब ऐसे शब्द हमारे साथ जुड़ते हैं तो क्या ऐसा मन नहीं होता कि हम भी कहीं ना कहीं अपनी अभिव्यक्ति करें, हम भी कुछ लिखें? क्योंकि इतनी भागदौड़ में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम अपने मन की नहीं कर पाते, तो कम से कम अपने मन की कह तो सकते हैं, एक कागज पर उकेर कर। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले
मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही, मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। गिरीश भाई, आपने वोटिंग की तैयारी कर लिया ना? अरे कहाँ महेश, हम तो अभी दिल्ली आए हैं, हम कहाँ वोट दे सकते हैं? अरे आप बिल्कुल वोट दे सकते हैं। अगर आपके रहने की जगह बदल गई है या फिर आप दूसरे राज्य से दिल्ली में शिफ्ट हुए हैं तो वोटर हेल्पलाइन ऐप द्वारा या voters.eci.gov.in पर जाकर फॉर्म 8 द्वारा नए पते पर वोटर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और वोट भी दे सकते हैं। जी हाँ, अगर आप एक इलाके से दूसरे इलाके में निवास स्थान परिवर्तित करते हैं या दूसरे राज्य से दिल्ली में शिफ्ट हुए हैं तो अपने नए पते के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप द्वारा voters.eci.gov.in पर जाकर फॉर्म 8 द्वारा नए पते पर वोटर रजिस्ट्रेशन करवाएं। और याद रहे, पुराने पते से नाम कटवाना अनिवार्य है। आप अपने नजदीकी मतदाता केंद्र पर जाकर भी फॉर्म 8 भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या www.ceodelhi.gov.in पर जाएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी। जनहित प्रकटीकरण और सूचना प्रदाता संरक्षण अर्थात PIDPI के अंतर्गत आप गोपनीय शिकायत कर सकते हैं। सचिव केंद्रीय सतर्कता आयोग को अपनी शिकायत भेजिए और लिफाफे पर PIDPI जरूर लिखिए। शिकायतकर्ता का नाम पता बंद लिफाफे में पत्र पर लिखा होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए www.cvc.gov.in। इरेडा द्वारा जनहित में जारी। मेरी माटी मेरा देश। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन करने का अभियान, जिसे जनभागीदारी ने बना दिया है महाअभियान। देश के हर ब्लॉक और ग्राम स्तर पर घर घर से एकत्रित मिट्टी और चावल अमृत कलशों में किए गए हैं एकत्रित, जो अब पहुंचेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर, जहां इन कलशों से होगा अमृत महोत्सव स्मारक का निर्माण। आइए इस सफल महाअभियान को अब बनाते हैं ऐतिहासिक। मेरी माटी मेरा देश। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। 10:41 और ठीक 6 सेकंड। शब्द संसार आकाशवाणी दिल्ली के गोल्ड चैनल पर, जिसे आप सुन रहे हैं FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और शब्द संसार में अब बात उन शब्दों की जो आज भी कानों में गूंजते रहते हैं, चाहे वो रसीदी टिकट हो, पिंजर हो या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कागज दे कैनवास हो। बात उनकी जिन्हें पद्म विभूषण मिला, पद्मश्री मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वो पहली महिला जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, पहली पंजाबी महिला जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमृता प्रीतम की। प्रसिद्ध कवित्री, उपन्यासकार, निबंधकार, जिन्हें 20वीं सदी की पंजाबी भाषा की सर्वश्रेष्ठ कवित्री माना जाता है। 100 से भी ज्यादा पुस्तकें उन्होंने लिखी, जिनमें उनकी चर्चित आत्मकथा रसीदी टिकट भी शामिल है। सच कहें तो अमृता प्रीतम जी उन साहित्यकारों में से थीं जिनकी कृतियों को अलग अलग भाषाओं में भी पढ़ा गया, और वास्तव में उनकी कृतियां ऐसी जो कहीं न कहीं हमें एक दर्द का आभास भी देती थी और साथ ही साथ एक मर्म को भी उकेर देती थी, एक तस्वीर भी उकेरती थी, एक कहानी की। जानते हैं, बचपन उनका लाहौर में बीता और शिक्षा भी वहीं पर हुई। पंजाबी लेखन से शुरुआत की और किशोरावस्था आते आते तक कविता, कहानी, निबंध सब लिखना शुरू कर दिया। 11 साल की थी तब माताजी का निधन हो गया था, इसीलिए घर की जिम्मेवारी भी उन्हीं के कंधों पर थी। लेकिन फिर भी
ऐसे विरला साहित्यकारों में से उनका नाम शामिल है जिनका पहला संकलन 16 साल की आयु में प्रकाशित हुआ। और जो कहानियां उन्होंने लिखी उसमें जो दर्द है वो ऐसा लगता था जैसे वो खुद महसूस कर रही हूं। बहुत कुछ उन्होंने लिखा जिसमें 17 कहानियां हैं, 720 कदम हैं, 10 प्रतिनिधि कहानियां, चूहे और आदमी में फर्क, 2 खिड़कियां। ये कहानियां जो कहानियां नहीं है, उपन्यास की बात करते हैं तो कैली, कामिनी और अनीता, ये कलम, ये कागज, ये अक्षर, न राधा न रुक्मिणी, जलते बुझते लोग, या पिंजर, या कच्चा आंगन, एक थी सारा। कविताओं की बात करते हैं, बहुत सारे संग्रह हैं दोस्तों जिनमें अमृत लहरें हैं, जिंदा जियां है, ट्रेल धोते फूल है, ओ गीत वालियां है, या पथकर गीत है, पंजाबी दी आवाज है, सुनहरे है, अशोका चेती है, कस्तूरी है, नागमणि है, बहुत सारे नाम। आत्मकथा की बात करते हैं तो अक्षरों के साए, रसीदी टिकट, बहुत कुछ है। और जब आप उन्हें पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके जाने से एक युग का ही अंत हुआ, लेकिन उनका साहित्य हमेशा हमारे बीच जिंदा है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारे मर्म को आज भी छूता है। रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम।
अपने श्रोताओं के लिए आकाशवाणी लाया है आकाशवाणी संवाद, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमें 8700014411 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके जरिए आप श्री रामचरितमानस गान, तस्वीर, किसान की बात, सुर्खियों में, स्पॉटलाइट, पब्लिक स्पीक लाइव जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हिंदी और अंग्रेजी किसी भी भाषा में हमारे व्हाट्सएप नंबर 8700014411 पर दे सकते हैं। तो अपनी राय साझा करने के लिए आज ही दिए गए नंबर पर मैसेज करें। जनहित प्रकटीकरण और सूचना प्रदाता संरक्षण अर्थात PIDPI के अंतर्गत आप गोपनीय शिकायत कर सकते हैं। सचिव केंद्रीय सतर्कता आयोग को अपनी शिकायत भेजिए और लिफाफे पर PIDPI जरूर लिखिए। शिकायतकर्ता का नाम पता बंद लिफाफे में पत्र पर लिखा होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए www.cvc.gov.in। इरेडा द्वारा जनहित में जारी। हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव। मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashwani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल और बात हो रही थी शब्द संसार की। शब्द संसार में अब एक ऐसा नाम जिन्होंने मराठी रंगमंच में क्रांति लाने में एक अहम भूमिका निभाई, जो संस्कृत कविता और नाटकों में रुचि रखने वाले विद्वान पिता के प्रभाव से इतने प्रभावित हुए कि बचपन से ही उनकी रुचि नाटकों की ओर हो गई। मराठी और संस्कृत उन्होंने पढ़ी, इसकी आरंभिक शिक्षा ली और उसके बाद अंग्रेजी पढ़ने के लिए पुणे गए। तो पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने नाटक मंडली भी अपने जीवन के एक हिस्से के रूप में अपने साथ जोड़ ली और अभिनय किया, नाटक लिखे। उनका लिखा हुआ श्री शंकराचार्य दिग्विजय पहला संगीत नाटक था। तो आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं अण्णा साहेब किर्लोस्कर की। जानते हैं, उन्होंने नाटकों के कला पक्ष को समृद्ध किया, मराठी रंगमंच की आधुनिक तकनीक आरंभ की और अपने नाटकों से भारतीय संस्कृति का पुनरुद्धार भी किया। अगर मुख्य रचनाओं की बात करें तो संगीत शाकुंतलम है, संगीत सौभद्र है, राम राज्य वियोग है। भाषा मराठी रही, लेकिन मराठी में लिखने के बावजूद काफी लोकप्रिय रहे, अनुवाद भी हुए। तो इस तरह से उनका जो योगदान रहा मराठी रंगमंच की ओर, उससे उन्हें बहुत ख्याति भी मिली और साथ ही साथ उन्होंने ये जो योगदान दिया ये हमारे लिए भी हमेशा के लिए अविस्मरणीय हो गया। एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए, एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए,
किताबे गम में खुशी का कोई फसाना ढूंढो। जमाने वालों किताबे गम में खुशी का कोई फसाना ढूंढो। अगर जीना है जमाने में तो हंसी का कोई बहाना ढूंढो। आंखों में आंसू भी आए तो आकर मुस्काए, एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए। हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए, एक बंजारा गाए हो। सभी का देखो नहीं होता है नसीबा रोशन सितारों जैसा। सभी का देखो नहीं होता है नसीबा रोशन सितारों जैसा। सयाना वो है जो पतझड़ में भी सजा ले गुलशन बहारों जैसा। के फूलों को भी जो महका कर दिखलाए, एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए। हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए, एक बंजारा गाए हो। जी हाँ, साहित्य भी कुछ ऐसा ही है जो हमें जीने की राह दिखाता है। और इसी क्रम में हम बात करते हैं विजय देव नारायण शाही की, जो हिंदी साहित्य के नई कविता के दौर के प्रसिद्ध कवि और आलोचक रहे। वे तार सप्तक के कवियों में शामिल थे। जायसी पर दिए उनके जो व्याख्यान थे वो उनकी जो कार्यक्षमता थी, जो उनकी सृजनात्मकता थी, उसकी परिचायक है। अगर विधाओं की बात करें तो कविता है, आलोचना है, निबंध है। भाषा की बात करें तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों। कर्म क्षेत्र की बात करें तो कवि, निबंधकार, आलोचक के रूप में हम उन्हें याद रखते हैं। बहुत सारे कविता संग्रह उनके रहे। तीसरा सप्तक, मछली घर, साखी, संवाद तुमसे, आवाज हमारी जाएगी। यह निबंध संग्रह की बात करें तो जायसी, साहित्य और साहित्यकार का दायित्व, वर्धमान और पतनशील, छठवां दशक, साहित्य क्यों, लोकतंत्र की कसौटियां। नाटक की बात करें तो कुर्सी का उम्मीदवार, कोठी का दान, एक निराश आदमी, सुभद्र, धुले हुए रंग या रामचरण मिश्र का बेटा। और अनुवाद की बात करें तो गांगार्थुआ, ये एक फ्रांसीसी उपन्यास था। संपादन की बात करें तो आलोचना, नई कविता, बहुत कुछ ऐसा है जो उनके नाम के साथ जुड़ा है। इसीलिए जब साहित्य की बात करते हैं, अनुभवों की बात करते हैं, विचारों की, भावनाओं की, तो ये जो विशेष कला थी उनमें हमेशा रही और हमें नए मर्म, नई ऊंचाइयां, नई सोच हमेशा देती रही। सच कहें तो यही साहित्य की विशेषता भी है कि हम चाहे ना चाहें कुछ ना कुछ नए आयाम हमारी जिंदगी से जुड़ जाते हैं। हमारे अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन आता है। इसीलिए कहते हैं कि साहित्य और समाज का एक गहरा नाता है और यही गहरा नाता हमें भी खींच लाता है शब्द संसार के माध्यम से आप तक, ताकि बहुत कुछ जो कहा, सुना और हमने अभी तक पढ़ा नहीं उसके बारे में आपको बताते रहें। बस यही कोशिश आज की भी थी। तो फिलहाल इस कोशिश को यहीं विराम देते हैं। पूनम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। तस्वीर में आपसे बहुत सारी बातें करनी है, आपको ले जाना है एक नई जगह। कौन सी है, क्या है, सब बताएंगे, लेकिन कुछ देर में। हाँ, उससे पहले आपको समाचार सुनने हैं तो कुछ